नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी। आज बात ईरान के नए प्रॉक्सी प्लान की। तो इराक, लेबनान और यमन के बाद आखिर कौन से देश में ईरान अब नया प्रॉक्सी तैयार कर रहा है, पूरी डिटेल आज। तो ईरान ने सूडान में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नया प्रॉक्सी तैयार करना शुरू कर दिया है। हथियार, ड्रोन और ट्रेनिंग के जरिए वो सूडानी सेना को समर्थन दे रहा है। रेड सी के किनारे मौजूद सूडान ईरान के लिए रणनीतिक रूप से अहम बन गया है और जिससे वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि अफ्रीका में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। खासतौर पर सूडान में उसकी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। अक्टूबर 2023 में 32 साल बाद ईरान और सूडान ने अपने रिश्ते फिर से शुरू किए। इसके बाद से ईरान ने सूडान की सेना को हथियार और मदद देना शुरू कर दिया। सूडान में अप्रैल 2023 से गृह युद्ध चल रहा है। ये लड़ाई सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच है। शुरुआत में सूडानी सेना कमजोर पड़ रही थी, लेकिन 2023 के अंत में ईरान ने उसकी मदद की। ईरान से पोर्ट सूडान तक उड़ानों के जरिए हमलावर और जासूसी ड्रोन भेजे गए। वहीं 2025 तक इन ड्रोन और हथियारों की वजह से सूडानी सेना की स्थिति मजबूत हो गई। उसने दुरमन शहर पर फिर से कब्जा किया। वहीं सरकारी टीवी टावर सुरक्षित किए और दारफूर से सिन्नार तक विरोधियों पर हमले तेज किए। मार्च 2026 के वीडियो में खार्तूम के ऊपर ईरानी ड्रोन उड़ते और बता दें आपको, ईरानी जो दरअसल सूडान के लिए चूंकि ईरान लगातार मदद कर रहा था और ऐसे में अब संबंध बेहद घनिष्ठ हो गए हैं, जिसका फायदा भी अब ईरान ले रहा है। आपको बता दें 2026 के वीडियो में खार्तूम के ऊपर ईरानी ड्रोन उड़ते और ईरानी ट्रेनर सैनिकों को सिखाते भी नजर आए थे। आखिर सूडान में ईरान अपनी पहुंच क्यों बढ़ा रहा है, ये आपको बता देते हैं। ईरान सिर्फ हथियार नहीं दे रहा, बल्कि अपनी सोच और विचारधारा भी वहां फैला रहा है। अल बरा बिन मलिक ब्रिगेड जैसे समूह, जो पहले छोटे मिलिशिया थे, अब ईरान के समर्थन से मजबूत हो गए हैं। ये लड़ाके धार्मिक नारों के साथ युद्ध लड़ते हैं और इनका जुड़ाव हिजबुल्लाह और यमन के हूथियों जैसे संगठनों से मिलता जुलता है। वहीं सूडान की सबसे बड़ी खासियत उसकी लोकेशन है। ये रेड सी के किनारे है, जो दुनिया के लिए बहुत अहम समुद्री रास्ता है। यहाँ से दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है। अगर ईरान यहाँ मजबूत हो जाता है तो वो अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। पहले से ही यमन के हूती हमलों की वजह से जहाज़ों को अफ्रीका का लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ रहे हैं। अगर सूडान भी ईरान के साथ पूरी तरह जुड़ गया तो ये खतरा और बढ़ जाएगा। तो फिर ऐसे में सूडान ईरान के लिए अफ्रीका में एंट्री का रास्ता भी बन रहा है। यहाँ से माली, नाइजर, बुर्किना फासो और चाड जैसे देशों तक पहुंच आसान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 तक सूडान की राजधानी खार्तूम में ड्रोन फैक्ट्री बन सकती है, जो पूरे इलाके में हथियार पहुंचाएगी। अमेरिका और यूरोप अभी इसे सिर्फ मानवीय संकट मान रहे हैं, लेकिन ईरान इस मौके का फायदा उठा रहा है। यानी सूडान के जरिए उस पूरे क्षेत्र को, यानी कई देशों में जो कहें तो फैलाव करने की कोशिश है ईरान की। क्योंकि मिडिल ईस्ट ही नहीं, अब अफ्रीकी क्षेत्र में भी ईरान अपना दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है सूडान के जरिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।